मंगल दिस दसहूं नाम एक बार जाप किया, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल नजर आएगा। और यहाँ की तो बात ही अलग है, हर जगह राम कथा है ना, हर जगह हरि कीर्तन हो रहा, मैंने देखा है 24 घंटे होता रहता है। तो वही श्री यज्ञवल्क्य मुनि महाराज अभी तो भरद्वाज जी को कथा सुना रहे थे, लेकिन अब आगे सुनिए। भोले बाबा का विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पे आए प्रभु माता पार्वती जी को लेकर। मैना मैया ने बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, संस्कार दिए माता पार्वती जी को कि नारी का धर्म होता है सर्वप्रथम अपने पति की सेवा करना। और कैलाश पर्वत पे ना तो सास है ना ससुर है और किसी की तो सेवा ही नहीं करनी। तो माता पार्वती जी को मैना मैया ने कहा अपने पति की सेवा करना। और हमको आपको सीखना चाहिए माता पार्वती जी के जीवन से कि माता पार्वती जी विवाह करके आई कैलाश पर्वत पे, ना तो कोई महल है ना कोई छत्र छाया, झोपड़ी तक भी नहीं है। लेकिन माता पार्वती जी ने कभी कहा नहीं कि आपके यहाँ मकान नहीं, या रहने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं, पहनने के लिए गहने नहीं, कुछ भी नहीं। और आजकल की हमारी बहनें अगर ससुराल वाले थोड़ा कमजोर है तो सीधा मायके की तारीफ होती है, अरे हमारे मायके में तो ये है, अरे हमारे मायके में तो वो है, यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। पहले क्या होता था, आज भी है कहीं कहीं कि घर में हैंडपंप की व्यवस्था नहीं है और मायके में बढ़िया हैंडपंप क्या समरसेबिल भी लगा, खटका ऑन करो, बटन ऑन, पानी आ गया। और कभी कभी होता है भाई परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती, आज हम गरीब हैं कल अमीर भी होंगे, आज पैसा मेरे पास है कल किसी और के पास होगा। तो ये मन में भ्रम ना बनाइए कि आज मैं गरीब हूं तो हमेशा गरीब ही रहूंगा, नहीं। क्योंकि कहते हैं कि समय समय की बात है, समय समय पे होता किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। महाराज समय है, समय बदलता जरूर है। तो माता पार्वती ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया, कहा नहीं कि आपके यहाँ कुछ नहीं है, इतना प्रेम है। भोलेनाथ बाबा ने भी कह दिया देवी जी मेरे यहाँ कोई मकान तो है नहीं, जो भी है यही मेरा प्लाट है, यही मेरी प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं। माता ने कहा कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद कार्तिकेय जी महाराज जी का जन्म होता है, जिसके द्वारा वो जो तारकासुर नाम का राक्षस था कि तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा,
के बाद कार्तिकेय जी महाराज जी का जन्म हुआ, जिनके द्वारा समर भूमि में तारकासुर का वध हुआ। धीरे धीरे समय चक्र चलता गया। एक दिन की बात है, नारद जी देख रहे, मैंने हर जगह तो झगड़ा लगा दिया, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी में झगड़ा कर दिया, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी में झगड़ा कर दिया, एक भोले बाबा ऐसे हैं, माता पार्वती ऐसी है जो मैंने दोनों में झगड़ा नहीं करवाया, इसलिए क्यों ना दोनों में झगड़ा करवाया जाए। धन्य है नारद बाबा तुम्हारा। नारद जी कैलाश पर्वत पे आए, कैलाश पर्वत पे आए, भोले बाबा थे नहीं, तो कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। माता पार्वती जी को देखा तो माता पार्वती जी ने प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी माता पार्वती जी के गुरु हैं, और कहा कहिए महाराज कैसे आना हुआ। अब रिश्ता देखिए, एक रिश्ते से गुरु है और एक रिश्ते से बेटा। तो नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं मैया, मैं ऐसे आया हूं, मैंने सोचा देखते हैं भोले बाबा और माता पार्वती जी कैसे रह रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या, मैं तो बड़ी कुशल मंगल के साथ रह रही हूँ। का बहुत अच्छी बात। तो कहा नारद जी बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या कारण है। तो नारद जी ने कहा अब हम हर जगह जाना छोड़ दिए। क्यों। नारद जी ने कहा सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अरे सब मतलब से प्रेम करते हैं, इसलिए मैं हर जगह जाना छोड़ दिया। माता पार्वती जी ने कहा आप संसार की बात कर रहे हैं, संसार में लोग मतलब से प्रेम करते, लेकिन हमारे भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते, बड़ा प्रेम करते, कोई भी बात मुझसे छुपाते नहीं। अच्छा कहा अगर आपको भोलेनाथ बाबा बहुत प्रेम करते तो मैया एक बात बताओ, कभी भोलेनाथ बाबा ने आपको ये बताया कि उनके जो गले में नरमुंडों की माला है वो किसकी है, उनके माला में जो मुंड है वो किसके हैं। मैया ने उंगली दांत के नीचे दबाई और कहा हे भगवान ये तो मुझे आज तक नहीं बताया। नारद जी कहते अभी तो बड़ा कह रहे थे प्रेम करते प्रेम करते, प्रेम तुम क्या खाक करते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात नहीं बताई, आप तो कहती कोई बात नहीं छिपाते। माता पार्वती चुपचाप बैठी रही, कोई जवाब नहीं कि रे भी मैंने तो इतनी बड़ाई कर दी और बताओ इन्होंने छोटी सी बात नहीं बताई, मैं क्या जवाब दूं नारद जी को। भोलेनाथ बाबा कहते कोई बात नहीं मैया मैं तो चला, अब आप जानो भोले बाबा कितना प्रेम करते। नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए तब तक भोलेनाथ बाबा रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा बाबा जाइए मैया आपको याद कर रहे। भोले बाबा कहते नारद जी आप आए हो तो जरूर पार्वती मुझे याद कर रही होगी। भोलेनाथ बाबा गए, भोलेनाथ बाबा गए, देखा माता पार्वती जी मुंह घुमा के बैठी। हमारी माताओं की एक आदत, दादा लोग को जानना चाहिए कि ये नाराज कब है। अगर किसी बात का उल्टा जवाब आने लगे या ये मुंह फेर के बात करने लगे समझ लो नाराज है। अब भैया माता पार्वती ने क्या किया, मुंह फेर के माता बैठी। भोले बाबा आए ना हाल चाल कुछ भी नहीं पूछा। भोलेनाथ बाबा पास में गए, कहिए देवी क्या बात है, आज मुझे नाराज लग रही। मैया पार्वती कुछ नहीं बोली। भोले बाबा कहते किसी ने कुछ कहा है क्या।
या फिर आपको मायके की याद आ रही है? अगर आ रही हो तो चली जाओ। भोलेनाथ बाबा ने जब ऐसे कहा तो एकदम से माता पार्वती कहने लगी, क्यों क्यों मायके चली जाओ? अरे आप तो कहते बड़ा प्रेम करते, बड़ा प्रेम, प्रेम क्या खाक करते हैं? अरे मुझे छोटी सी छोटी बात नहीं बताते? भोलेनाथ बाबा कहते, कौन सी बात? मैया पार्वती कहने लगी, अच्छा ये बताओ आप मुझसे कितना प्रेम करते? भोलेनाथ बाबा कहते, देवी पूछो मत कितना प्रेम। तो